बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशाना मसीदी की। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और अब बिलाखिर एमक्यूएम की भी सुन ली गई है। अब एमक्यूएम की क्या सुनी गई है मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ अब 27वीं आईनी तरमीम जो आ रही है इस पर जो है मंगल को जो है कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। और कौमी असम्बली इजलास में जो है अब 2 आईनी तरामीम पेश की जाएँगी। अब 2 आईनी तरामीम क्या हैं? एक तो फ़ौजी अदालतों के हवाले से है, एक सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैंने बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि जो सोशल मीडिया पे झूठी खबरें फैलाते हैं, सनसनी फैलाते हैं और जो लोग मुल्की मईशत जैसे दुरुस्त में आती है, तो उसको सबूताज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अब पार्लियामेंट ने भी अब फैसला कर लिया है और उन्होंने सोचा है कि अब कब तक आखिर ऐसे बदतमीज़, बदतहज़ीब लोगों को बर्दाश्त किया जाए। तो फिर आखिर उन्होंने सोचा कि अब इस पर जो है कानून साज़ी कर ली जाए और कानून साज़ी के बाद जो है अब जो इस तरह का अमल करे ना, अब उनको सज़ा और जज़ा का अमल यकीनी बनाया जाए। अब मंगल का जब ये हंगामा के इस कौमी असम्बली का जब इजलास होगा, तो एक तो आर्मी एक्ट का जो कानून है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान कल मैं देख रहा था, तो एक एंकर से बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि फ़ौजी अदालतें तो बनेंगी। और क्योंकि अगर हम बात करें केपीके की, बलूचिस्तान की, तो वहाँ के जो हालात हैं, इन हालात में अगर हम वज़ीरिस्तान की बात करें, कुछ इलाका गैर है, वहाँ की बात करें तो वहाँ अदालतें लगाना नामुमकिन है। आप देखें जब वहाँ हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग महफूज नहीं हैं, आप देखें किस तरह से हमारे रोज़ जो है हमारे जवान जो है अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। तो ऐसे में सिविल अदालतें लगाना नामुमकिन है। तो ऐसे में फ़ौजी अदालतें ही वहाँ बनेंगी, वही इन लोगों का ट्रायल करेंगी, वही इन दहशतगर्दों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगी। तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि फ़ौजी अदालतें तो हर सूरत बनेंगी। हमने जो मसौदा बनाया था पहला 26वीं आईनी तरमीम में, उसमें हमने ये डाला था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे हमने जो है वो मसौदा जो है उस जो एक उसमें सेक्शन थी उसको हमने हटा दिया था। और इसके अलावा आईनी अदालतों वाला जो मामला था वो भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर उन्होंने कहा कि आईनी अदालतें नहीं, आईनी बेंच होने चाहिए। उन्होंने पहले जो बिल पेश किया था उसमें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मान ली थी। अच्छा, ये बात बता दूँ, 27वीं आईनी तरमीम में मेन जो पॉइंट होगा वो आईनी अदालतों का होगा, क्योंकि अभी आईनी बेंचों का मामला है ना, आईनी अदालतें बनेंगी। और इसके अलावा मैंने बता दिया आपको फ़ौजी जो ट्रायल होंगे, और उसमें फ़ौजी ट्रायल में 9 मई के मुल्ज़िमान भी आ सकते हैं, उसमें इमरान खान साहब भी आ सकते हैं। जैसे ही कौमी असम्बली और सेनेट से ये बिल पेश किया जाएगा, पहले मंजूर होगा, ये कानून साज़ी हो जाएगी, इस पर वज़ीर-ए-आज़म के बाद जो सदर ममलिकत जब साइन करेंगे, तो बाकायदा ये कानून बन जाएगा। और उस कानून के बाद जो रियासती दहशतगर्दी करेंगे या उसमें मुलविस लोग होंगे, उन सब का फ़ौजी ट्रायल होना है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो झूठी खबरें फैला रहे हैं और जो सनसनी फैला रहे हैं, तो अब वो हो जाएँ होशियार। पहले मैंने बताया था कि 15 साल की जो है इनको कैद होगी, लेकिन अब 25 साल कैद की सज़ा जो तजवीज़ की जा रही है, जो अब असेंबली में बिल पेश किया जा रहा है। क्योंकि अब जब मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में आ रही है, आपके सामने है कि किस तरह से बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, मईशत दुरुस्त सिमत में आ रही है। अच्छा, बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं कि कहाँ ज़ीशान भाई महँगाई कहाँ ख़त्म हुई? तो मैंने कहा आप अगर मेरे 1.5 साल पुराना व्लॉग उठा लें, तो मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें बताई थी। मुल्क में पेट्रोल भी कम होगा, डॉलर भी नीचे आएगा, अशिया खुर्द-ओ-नोश भी सस्ती होंगी। तो आप कंपैरिज़न कर लें 1 डेढ़ साल पहले से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है नज़र आएँगी और महँगाई की शरह में किस हद तक कमी हुई है, आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। बहरहाल एक हमारी एक नस्ल कहें या एक कोई अजीब मखलूक कहें, जो किसी की मोहब्बत में मुब्तला है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर आटा 10 रुपए किलो, पेट्रोल 50 रुपए भी हो जाएगा ना लीटर, तो शायद उसको शायद नज़र नहीं आएगा। बोलेगा नहीं भाई 50 रुपए, इसमें भी कोई ज़ाती मफ़ाद हो, 50 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे कर दिया, डॉलर 100 पे कैसे आ गया। तो उस कौम को समझाना तो खैर नामुमकिन है, तो मैं उसकी तो बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी आप बात ही ना करें। लेकिन अब ऐसे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का बंदोबस्त कर लिया गया है और कौमी असम्बली में आप देख लीजिएगा मंगल को जब इजलास होगा, तो इसमें बिल पेश किया जाएगा। एक तो इन जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, झूठे प्रोपेगेंडा जो करते हैं, इन लोगों के खिलाफ, और दूसरा फ़ौजी ट्रायल के हवाले से, फ़ौजी अदालतें बनाने के हवाले से, और तीसरा आईनी अदालतें जो बनने जा रही हैं उसके हवाले से। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि अब किस किस का ट्रायल होने जा रहा है। और जो एक बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई थी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से हवाले है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो गैर मुतनाज़ है, लेकिन अगर उनके हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर उनकी हिमायत में पोस्ट की, फिर तो अल्लाह ही उनका खैर करे कि ऐसा ना हो इन बेचारों का भी कैरियर ये लोग जो दागदार कर दें। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी एक ईमानदार जस्टिस थे, लेकिन जब से इन्होंने हिमायत शुरू की तो उन बेचारों का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो बहरहाल अब जो है पीर को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट बेंच
की जो एक समाअत भी है, याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट बेंच की समाअत होगी, और ख़ास तौर पे उसमें जो सबसे अहम फैसला है ना मखसूस नशिस्तों का है। अब ये इसमें जो है तय किया जाएगा आया कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सुनेगी या आईनी बेंच जो बनेगा उस फैसले को सुनेगा। तो एक तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं ना, तो इसीलिए जो मंगल वाला इजलास है ना, इसलिए मैं इंतहाई अहम कह रहा हूँ कि जब इसके लिए आईनी अदालतें बन जाएंगी ना, तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब जो है आज़ाद हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाई आईनी मामला जो आईनी अदालतें देख लें, हमारी जान छुटी। तो ये थी मेरी आज की खबर। इसके अलावा एमक्यूएम के हवाले से मैं बात कर रहा था कि एमक्यूएम की सुनी गई, क्योंकि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, तब से लेके अब तक एमक्यूएम को सिर्फ जो है लारे लप्पे दिए जा रहे थे और उनकी कोई भी बात नहीं मानी जा रही थी। अगर वो कराची पैकेज की बात करें, वो हैदराबाद के पैकेज की बात करें, तो उनको बेचारों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लेकिन अब जो है बाकायदा इस 27वीं आईनी तरमीम में जो है एमक्यूएम की भी सुनी जाएगी, बल्दियाती इदारों को माली तौर पर मुस्तहकम करने का भी अब जो है इसमें जो है शिक शामिल की जाएगी। तो अब एमक्यूएम की सुनी गई है और ये 27वीं आईनी तरमीम जब आएगी, तो एमक्यूएम का जो एक ख्वाहिश थी कि शहरी इलाकों को डेवलप करने के लिए वो चाहते थे कि शहरी इलाकों को डेवलप किया जाए, और काफ़ी अरसे से उनका ये मुतालबा था, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद से लेकर अब तक जो है उसके बाद जो हुकूमत रही पीडीएम की, तब भी एमक्यूएम की नहीं सुनी गई। और उसके बाद अब एमक्यूएम ने जब ये आईनी तरमीम हुई, इसमें जब 22 वोट है एमक्यूएम के कौमी असम्बली में, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम इस शर्त पर वोट देंगे कि बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार दें, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा शर्तें नहीं रखी। एमक्यूएम ने सिर्फ यही कहा था कि निचली सतह पर जो 28वीं तरमीम के इख्तियार मुंतकिल करने की बात की थी, इख्तियार को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। बिलाखिर जो है एमक्यूएम की सुनी गई 27वीं आईनी तरमीम। अब एमक्यूएम जो है अपने जो उनके मकासद हैं आवाम के लिए, वो हासिल करने में अब जो है कामयाब हो जाएंगे। ये थी आज की कुछ इंतजाम खबरें। इसके मैं आज इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई तरीका फिर हाजिर होंगे। तब तक याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।